हे भगवान, तूने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं ही ऐसा क्यों हूँ? मेरे सारे साथ के लोग बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरे दूसरे लोग जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यार मेरा जीवन ही बहुत बुरा है। क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हैं और हर समय क्रिटिसाइज करते हैं भगवान को, अपने जीवन को, अपने लक को, कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा जीवन ही खराब है, मैं पैदा ही क्यों? तो अगर आप भी ऐसी समस्याओं से परेशान होते हैं तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए और आज हम सॉल्व करेंगे इन समस्याओं से कैसे निकल सकते हैं। राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को भगवान के ऊपर थोप देते हैं। हम कहते हैं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सामने वाले के साथ अच्छा क्यों हो रहा है, उसके साथ ही हमेशा अच्छा होता है, जबकि वो तो हमेशा बुरा काम करता है, उसके बाद भी उसके साथ जीवन में अच्छा ही होता है। मैं तो कितना भी कोशिश कर लूं, कितना भी अच्छा बन जाऊं, भगवान मेरे साथ हमेशा बुरा ही करता है। तो अगर आप लोग भी ऐसा सोचते रहते हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है। हर व्यक्ति यही करता है। जब कोई अच्छी बात होती है तो क्रेडिट अपने आप ले लेता है और जब कोई बुरी चीज होती है तो दूसरे पे थोप देता है। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो अच्छे चीज के लिए भी और बुरे चीज के लिए भी क्रेडिट या तो अपने आप को देगा या तो फिर भगवान को ही देगा। जैसे कि एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति ने गाय की हत्या कर दी। अब उस व्यक्ति को पाप लग गया। अब वो पाप उसका पीछा करने लगा। तो वो उसको पाप को देखकर डर गया और कहा कि यार मेरा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब पाप ने बोला कि भाई मैं तुझको ये नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो बोला अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो पाप बोलता है भाई किसने किया? तो वो व्यक्ति बोलता है कि ये तो इंद्र ने किया है, क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों में कि इंद्र के द्वारा ही जो हमारे जो अंग हैं, जितने भी हमारे हाथ पैर हैं, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, ये सब देवताओं के द्वारा प्राप्त होती है और जिसमें इंद्र प्रमुख है। जितनी भी इंद्रियां हमारी हैं उन सबको शक्ति किससे मिलती है? इंद्र से मिलती है। इसलिए जो पाप किया है इंद्र ने किया है। तो अगर वो मुझे शक्ति नहीं देता तो ये जो पाप किया है मैंने वो मुझसे नहीं होता। तो मृत्यु ने कहा ठीक है, बात तो सही है, जो पाप था उसके पीछे, और वो इंद्र के पीछे चला गया। और अब इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो जब पाप उसके पास पहुंचा और बोला कि भाई अब मैं तेरे को गाय का पाप लगेगा, गाय मारने की जो तूने हत्या की है उसका पाप लगेगा। तो इंद्र बोला अरे मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप मेरे को ऐसे पाप कैसे लगा सकते हो? तो उसने पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से वो उस व्यक्ति ने बताया था कि आपके द्वारा ही शक्ति मिलती है और जो भी उसने काम किया उसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि जो कराने वाला होता है उसको ज्यादा पाप लगता है। तो इंद्र ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे कुछ थोड़ा सा समय दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फिर जो पाप था वो थोड़ी देर के लिए रुक गया और इंद्र उस व्यक्ति के पास पहुंचा, वेश बदलकर, ब्राह्मण का रूप धरकर। तो जब इंद्र वहां पहुंचा तो देखा कि उसका जो कुटिया थी, जो उसका घर था, बहुत अच्छा बना हुआ था। काफी सारे फूल पौधे पत्तियां ये सब बना रखे थे, उसने खेती अच्छे से कर रखी थी। तो इंद्र जाके पूछता है कि अरे भाई ये इतना सुंदर घर किसने बनाया है? अरे ये सुंदर सुंदर फूल बगीचा ये सब किसने बनाया है? तो वो व्यक्ति अहंकार में आकर कहता है अरे मैंने बनाया है, अरे मैंने किया है, ये सारी मेहनत मेरी है, ये सब मैंने किया हुआ है। तो इंद्र उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं जहां पर गाय मरी हुई होती है। तो वो पूछते हैं कि अरे ये गाय किसने मारी? तो वो व्यक्ति बोलता है अरे ये तो इंद्र ने मारी है, क्योंकि उसी के द्वारा शक्ति मिलती है। अब देखिए, जब उसको अच्छी चीजें थी तो उसने क्रेडिट खुद ले लिया, जब पाप किया तो क्रेडिट इंद्र को दे दिया। तो इस तरीके से उस व्यक्ति ने कैसे चाल चली। तो इंद्र तभी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं अरे मूर्ख बना रहा है, बहुत ज्यादा सियाना समझता है अपने आप को, चल भाई। तो इंद्र बोलते पाप से कि देख ले भाई, न्याय हो गया, इसके ऊपर पाप लग जाए। तो ऐसे देखिए, हम लोग भी बहुत सियाने बनते हैं। हम कोई गलत काम कर देते हैं, हम कहते हैं भगवान ने किया है, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं हमने किया है। देखिए, महान व्यक्ति वही है या तो दोनों चीजों का क्रेडिट खुद ले या फिर दोनों चीजों का क्रेडिट भगवान को दे दे। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई तारीफ हो रही है, तो आप भगवान को दे दें कि ये मेरी तारीफ नहीं है, मैंने नहीं किया, ये तो भगवान ने किया है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम बनाऊं। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि आप खुद ले लें क्रेडिट, तो फिर पाप का भी क्रेडिट आप लें। अगर कोई गलती हो रही है तो उस पर भी आप ये कहें कि मैंने ही की है। आप ये कभी ना कहें कि अरे बुरी चीज तो दूसरे ने की है, भगवान ने की है। कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज होती है जिसको लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, कि हमें पता नहीं होता। जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैं सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो देखता हूँ कुछ लोगों को जो अपना काम चोरी करते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी शायद करता था। तो मेरे अंदर जब थोड़ा शास्त्रों को पढ़ा मैंने, तो समझ में आया कि भाई ये चीज़ें गलत है। कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा आता है, उसका जो धन है, जब हम उसको खाते हैं, मतलब उसका भोजन करते हैं, तो उससे पाप बुद्धि चढ़ती है और वो बुद्धि का नाश होता है। तो मैंने कोशिश किया जितना भी अपनी तरफ से हो सकता है, जितनी भी हमारे अंदर बुद्धि है उस हिसाब से हमने कोशिश करी कि मेहनत करें। अब उससे क्या होता है, मान लीजिए दूसरा व्यक्ति है जो काम चोरी कर रहा है, उसका क्या होगा? उसके बच्चे खराब होंगे, उसका जीवन में कहीं ना कहीं दुख होगा, उसके स्वास्थ्य खराब होगा, उसके रिलेशनशिप खराब होंगे, उसके बच्चे ऐसे निकलेंगे कि उसके धन को बर्बाद करेंगे, और फिर वो व्यक्ति कोसेगा अरे यार भगवान ने मुझे ऐसे बच्चे दे दिए, अरे यार मेरा तो जीवन ही बेकार है। तो आप सोचिए उसमें किसका दोष है? क्या भगवान का दोष है? क्या हम बोल सकते हैं? नहीं, भगवान ऐसा नहीं है कि कोई बैठा हुआ है और एकदम से बैठ के कह रहा है कि अरे अच्छा इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इसको ऐसे करते हैं, इसने ऐसे किया तो ऐसा करते हैं। नहीं, उसने एक नियम बना दिया है। इस संसार के नियमों को जो तोड़ेगा उसको दुख मिलेगा, जो इस नियम को फॉलो करेगा उसको अच्छा पुरस्कार मिलेगा। और फिर भी आप लोगों को अच्छी बातें सिखाओगे तो वो कहेंगे अरे नहीं ठीक है, मैं तो ऐसे करूंगा, कोई कुछ नहीं होता। और हमारी अंतरात्मा को पता होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, बट उसके बाद भी हम सोचते हैं यार थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए,
थोड़ा सा मौज करें। स्वार्थ होता है ना जिसको लालच कहते हैं, वो लालच हमारे अंदर जो है घर कर जाता है और फिर हमारे जो जितने भी दुखों का कारण बन जाता है। तो दोस्तों इस लालच से जरूर बचें और आप देखिए आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। तो अपने आप की जो ड्यूटीज हैं उसको फुलफिल करें। जो भी ईश्वर ने जिस भी जगह पे आपको बनाया है, इस समय आप जहां पर भी मौजूद हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो जरूर करें। ईश्वर ने वो आपको ड्यूटी दी है उसको फुलफिल करें, उससे बचकर ना भागें। आप उसको ये ना सोचें कि अरे यार ये तो बेकार है, मैं थोड़ा सा काम चोरी कर लेता हूँ। नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब नुकसान उठा जाएंगे। एक रियल कहानी बताता हूँ जो मेरे सामने ही घटित हुई थी, जो मुझे कहीं से सुनने को मिली थी। अब उसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस वाला था जो दिल्ली का ही था। अब ये चीजें अखबार में नहीं होती तो इसलिए जो कहने सुनने को मिलती है पड़ोसियों से, तो उन चीजों से पता चलता है। तो जैसा कि हमारे सामने पता ही है, सभी पुलिस वाले भ्रष्टाचारी से होते हैं। हमारी ये एक दृष्टिकोण हो चुका है, समाज का दृष्टिकोण है कि भाई सारे पुलिस वाले जो हैं वो भ्रष्टाचारी होते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी था और कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करता था। अब उसके साथ क्या हुआ, मान लो जरूरी नहीं है कि हम कानून में पकड़े जाएं, हो सकता है हम कानून की नज़र से बच जाएं, परंतु उस ऊपर वाले की नज़र से कैसे बचेंगे। तो क्या हुआ, उसका इकलौता बच्चा था। अब उसने भ्रष्टाचार करके खूब सारी धन दौलत जमीन वगैरह इकट्ठा किया। अब हुआ क्या कि एक बार उसका जो बच्चा था वो 20-22 साल का होगा, जवान था, तो पास से ट्रेन जा रही थी, वहां पे गया, सुसाइड कर लिया। अब खैर सुसाइड किया या जो भी है हमें नहीं पता। तो वो चीज़ें करने के बाद उसका जो है गला तक नहीं मिला, उसका जो धड़ था बस वही मिला। अंतिम संस्कार भी पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया। अब कल्पना कीजिए उस माँ बाप की जिसका इकलौता जवान बच्चा खत्म हो गया। अब उस धन का क्या करेगा, उसको खुशी मिलेगी? तो अब देखिए ना, हम दूसरों को दुख दर्द देंगे, हम दूसरे को परेशान करेंगे, उसकी आत्मा की हाय लेंगे, जिसको हम कहते हैं अभिशाप, जैसे पुराने ज़माने में श्राप वगैरह होता था। तो अगर हम ऐसे लेंगे और हम सोचते कि हम खुश हो जाएंगे, नहीं, वो परमात्मा देख रहा है। हो सकता है हम इस संसार के कानून से बच जाएं, हमें कोई न्याय ना दे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने कोर्ट्स हैं सबसे बच जाए, पुलिस हमें कोई न्याय ना दे, परंतु क्या आप जानते हैं वो ऊपर वाला वो सबको देख रहा है। उसके यहाँ कानून में थोड़ा सा देर हो सकती है पर न्याय अवश्य मिलता है। हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए, हो सकता है अगले जन्म में मिल जाए, परंतु हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हैं। वो सोचते हैं कि बस हमारा तो बढ़िया हो जाएगा, दूसरे को दुख देते हैं और दूसरे को इस तरीके से चोरी कर लेते हैं, इस तरीके से उसको नुकसान पहुंचा के हम पैसा ऐंठ लेते हैं, हम उसको उल्लू बना लेते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। कभी भी आप इस तरीके से सफल नहीं हो सकते, आपको सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज से ही आप अपने जीवन में जो भी आपके जीवन में घटना घटित हो रही है, कुछ भी आपके साथ जीवन में हो रहा है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप स्वयं पर लेंगे। आप किसी को दोष नहीं देंगे। आप जितने भी बड़े बड़े महान लोगों को देखेंगे, उन्होंने सबसे पहला काम किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करी, सारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की मैं ढेर सारी वीडियो आपके सामने लेके आता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।